हेलो गाइस, आज है आपका मिरर ऑफ कॉमन एरर का डे। कल हमने आपको नाउन पढ़ाया था, आज मिरर ऑफ कॉमन एरर सेट नंबर 206 बैंक ऑफ बड़ौदा कलर एग्जाम 2011 का ही ये भी सेट है। यहाँ इस सेट में सिर्फ 5 क्वेश्चन है, लेकिन आप 5 क्वेश्चन को बहुत ढंग से देखें क्योंकि मुझे सिर्फ ही 5 ही नहीं, इसके बाद एक और सेट में इसमें करा दूंगा, चिंता ना करें आप। आई नोटिस सेवरल रिपोर्टर्स होवरिंग अराउंड आउटसाइड ऑफ द कोर्ट रूम। आई नोटिस सेवरल रिपोर्टर्स होवरिंग अराउंड आउटसाइड ऑफ द कोर्ट रूम। यहाँ अगर गौर करें तो आउटसाइड के साथ में आप प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। यस, ये आपका सुपरफ्लूज माना जाता है क्योंकि आउटसाइड का मतलब भी होता है बाहरी क्षेत्र और ऑफ का मतलब भी होता है काके के यानी कि संबंधित कोर्ट के बाहर। यस, तो यहाँ पे आउटसाइड के साथ ऑफ लगाना गलत हो जाएगा, इसका आपका डी पोर्शन रॉन्ग हो जाएगा। माई कलीग हैड अ हार्ड टाइम जगलिंग द नीड्स ऑफ हर फैमिली विद द डिमांड्स ऑफ हर जॉब। माई कलीग के साथ हेड लगाया, हालांकि पास्ट में है, पास्ट में वर्ब पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रेजेंट में हो पास्ट में या फिर सब्जेक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये सेंटेंस ठीक है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। डिस्पाइट ऑल द मीडिया हाइप आई फाउंड द फिल्म एज वेरी डिसअपॉइंटिंग। यहाँ डिस्पाइट ऑल द मीडिया हाइप आई फाउंड द फिल्म एज वेरी डिसअपॉइंटिंग। यहाँ पे भी सेंटेंस में फिल्म के साथ एज नहीं आएगा। फिल्म के साथ कभी भी कोई एज या किसी अन्य वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है। फिल्म प्लस फाइंड के साथ समथिंग, डायरेक्ट कुछ भी ऐसा आता है। आई फाउंड द फिल्म वेरी डिसअपॉइंटिंग। फाइंड के साथ या फिल्म के साथ आप किसी भी ऐसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये कंजक्शन ऑफ रीजन को यहाँ पर शो कर रहा है, जो कि गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सी पार्ट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एज नहीं आएगा। इसलिए चलते हैं फोर्थ सेंटेंस पे। फोर्थ सेंटेंस का कह रहा है गिवन दैट देयर वॉज सो लिटिल टाइम। ठीक है, देयर के साथ वॉज लगाया क्योंकि आगे अनकाउंटेबल है इसलिए। आई थिंक द स्टूडेंट हैव डन अ गुड जॉब। अब यहाँ सेंटेंस में अगर इस पार्ट को देखते हैं, मैं इन्हें भी पार्ट बनाऊँ तो इसे थॉट करना होगा, इसे करना होगा हैव हैड, तो सेंटेंस में 2 एरर हो जाएंगी। आई थिंक द स्टूडेंट हैव, 2 एरर हो जाएंगी और वो भी एक ही पार्ट में, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता मैं। गिवन दैट देयर वॉज सो लिटिल टाइम आई थिंक द स्टूडेंट हैव डन अ गुड जॉब। बाकी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि द स्टूडेंट के हिसाब से हैव लगाया, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म है, ये भी ठीक है, देयर के साथ वॉज भी ठीक है। ये सेंटेंस नो एरर है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है फिलहाल। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर 5, द विनर ऑफ द जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड वॉज नॉट अदर देन द एडिटर्स डॉटर। यहाँ पे नोट की जगह नो लगाएंगे, ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि नो अदर, नो लेस, नो सूनर इस तरह ही लगाते हैं। कभी भी आपने नोट का इस्तेमाल नहीं किया होगा, याद करें जरा अगर आप, तो ये रूल भी है आपका, नो अदर, नो सूनर। यस, कभी आपने नोट का इस्तेमाल नहीं करते साथ में इनके, तो क्या आएगा आपका यहाँ पे नो, क्या जाएगा आपका यहाँ पे नो, यानी कि सी पार्ट इसका रॉन्ग हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। सेट नंबर 207, ये भी बैंक ऑफ बड़ौदा कलर एग्जाम 2011 का ही सेट है। कह रहा है कि द रिजल्ट, आपको सिर्फ रेड पोर्शन देखना है। कह रहा है द रिजल्ट ऑफ द सर्वे हैव बीन वेरी, क्या है ये, एनकरेजिंग। द रिजल्ट, ठीक है, ऑफ द सर्वे, बिकॉज रिजल्ट के ही हिसाब से यहाँ पर वर्ब आई है आपके हैव, रिजल्ट प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब आई है हैव, तो ये ठीक है। बीन हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, ये भी ठीक है, लेकिन अनकरेज की स्पेलिंग गलत है, ENCOU यहाँ पर होना चाहिए था, यानी कि इसके डी पार्ट में मिस्टेक है। इट मैटर्ड अ ग्रेट डील टू द एक्ट्रेस वट अदर पीपल थॉट ऑफ हर। यहाँ पे इट मैटर्ड सेकंड फॉर्म ठीक है, डील की स्पेलिंग ठीक है, एक्ट्रेस की ठीक है, लेकिन थॉट की जगह पे थॉट होना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा तो होता वट अदर पीपल थॉट ऑफ हर, यानी कि अन्य लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, इस पे है, यानी कि ये वोकेबलरी बेस्ड सेंटेंस था। द यंग बॉय एग्रेशन इज एक्चुअली अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट रिजेक्शन। द यंग बॉयज एग्रेशन इज एक्चुअली अ डिफेंसिव होना चाहिए था यहाँ पे, बिकॉज आगे वाला जो पोर्सन है ये आपका एक नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव आया करता है। यस, जबकि डिफेंस भी एक नाउन ही है, तो 2 नाउन इकट्ठे नहीं आएंगे, नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव हो, डिफेंसिव, तो ये सेंटेंस ठीक होगा। यहाँ पे डिफेंस की जगह आपका हो जाएगा डिफेंसिव। यस, सेंटेंस नंबर 4 देखें। देयर आर नो इजी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल। यहाँ पे डिस्पोजल की स्पेलिंग साफ दिख रही है, गलत है, यहाँ पे DIS होना चाहिए था, DES की जगह, तो ये वैसी नॉर्मल एरर है। द कंपनी शुड डाइवर्ट मोर रिसोर्सेज इनटू रिसर्च। यहाँ पे डाइवर्ट की स्पेलिंग बिल्कुल टूची एरर दिखा रखी है, DIVERT होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे गलत है।
यस। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सेट आपका 208 सेट 208 एज द क्लॉक स्ट्रक 12 वी हर्ड द बिग बैंग ऑफ द फायर क्रैकर्स एंड सी। जी नहीं, सेंटेंस पूरा पास्ट में चला, स्ट्रक सेकंड फॉर्म में, हर्ड सेकंड फॉर्म में, यहाँ पे सी की भी सेकंड ही फॉर्म होनी चाहिए थी, सा, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होता। विद सेवरल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, सेवरल के साथ में मोड्स प्लूरल नाउन आया। अवेलेबल टुडे, यू एंड योर पार्टनर कैन ईमेल, टेक्स्ट एंड कॉल ईच अदर वेन एवर यू वांट। यू एंड योर पार्टनर के लिए इसने ईच अदर लगाया, सेंटेंस प्रेजेंट में है, पूरा कैन चल रहा है। यस, पीछे भी उसने यहाँ पे अवेलेबल लगाया, तो यानी कि कोई सेंटेंस में गलती नहीं है, सेंटेंस आपका पूरा ये करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब, ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आया करता है, जो कि ठीक है। हालांकि ऑफ के बाद वाले को कुछ नहीं मानते, प्रीपोजिशन के बाद वाले को, ये भी ठीक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब इन द सिटी। अब यहाँ पे एक और सब्जेक्ट आ चुका है, जबकि अभी तक इसी की वर्ब नहीं आई है, तो ये वर्ब वन की है। हैज़ हो सकता है सही हो, लेकिन अगर आगे वर्ब हो तो हैज़ वंस अगेन प्रूव्ड, ये हैज़ के साथ है थर्ड फॉर्म, इसको इसकी वर्ब नहीं माना जाएगा, बिकॉज हैज़ को थर्ड फॉर्म पसंद है, थर्ड फॉर्म ये इसकी मानी जाएगी। दैट अब नया कंजक्शन आ चुका है, अब तो ये आपका यूजलेस हुआ, यहाँ पे इट नहीं आएगा। सेंटेंस नंबर चलते हैं 4 पे। क्या कह रहा है कि द यूनिवर्सिटी हैज़ ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी इनटू द लीक एंड फॉर्म्ड एन इंक्वायरी कमेटी हु। कमेटी के लिए आप हु का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज हु का इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के लिए। किसके लिए? सिर्फ व्यक्ति के लिए। आप कमेटी के लिए यहाँ पे व्हाट, विच, दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हु का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी कुल मिला के गलती इसी पार्ट में है, सी पार्ट आपका रॉन्ग है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर 5, डिस्पाइट कंप्लेंट्स द अथॉरिटीज हैव। ठीक है, क्योंकि ये है प्रपोजिशन पार्ट, इसको तो कुछ मानेंगे नहीं। सब्जेक्ट इसका द अथॉरिटीज है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट इलीगल व्हीकल्स, नो एरर। द स्ट्रक्चर ओवरलुक्स द वैली एंड इज़ वेरी हार्डली। जी नहीं, वेरी हार्ड नहीं, वेरी हार्ड होगा, या फिर आप इनमें से किसी एक को हटाइए तो ज़्यादा अच्छा होगा। यस, क्योंकि दोनों ही आपके ये एडवर्ब हैं, दो एडवर्ब एक साथ नहीं आ सकते। यस, और वो भी नेगेटिव, तो यहाँ पे इनमें से किसी एक को हटाना होगा, यानी कि सी पार्ट ही आपका रॉन्ग माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर 7 पे क्या कह रहा है उसको देखते हैं फटाफट ध्यान से। Ever so often all professional employees get caught up with meeting demands to achieve professional goals and neglect their professional lives. सेंटेंस है 7। एवर सो ऑफन की जगह आपको एवरी सो ऑफन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए आप एवरी का इस्तेमाल करेंगे, एवर का नहीं। यस, एवर सेंटेंस को परफेक्ट बना देगा, तो ये सेंटेंस आपका ए पार्ट ही रॉन्ग हो जाएगा, इसके ए पार्ट में ही मिस्टेक है। सेंटेंस नंबर 8 देखें। अ स्मॉल डिप्रेशन can be seen in the center of the single cell cave which can accommodate a few pupils. pupils के साथ में आप ऐसे या इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिकॉज पीपल अपने आप में ही कलेक्टिव नाउन है, आप यहाँ पे इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर 9, नॉट ओनली शुड। अब यहाँ शुरू में ही उसने वर्ब लगा दी, जब तक अभी तक सब्जेक्ट नहीं आया है, तो इसका ए पार्ट रॉन्ग हो जाएगा। सेंटेंस में जब सब्जेक्ट ही नहीं आया हो तो मॉडल वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसे आ जाएगी, तो इसके ए पार्ट में ही मिस्टेक है। सेंटेंस होना चाहिए था दे शुड, यानी कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट आ जाए, तो यहाँ पे सेंटेंस में दे हो, ही हो, शी हो, कुछ भी एक हो। दे मैंने इसलिए कहा बिकॉज आगे देयर आ रहा है, यस, तो इसलिए मैंने आपको देयर कहा। आगे यहाँ पे दे भी आ रहा है, इस चक्कर में यहाँ पे नो, इसके ए के 9th के ए पार्ट में ही मिस्टेक हो जाएगी, सेंटेंस आपका गलत है। सेंटेंस नंबर 10 देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। We all have been through the bittersweet struggle of balancing the demand of our career with those on our families. We all have been through the bittersweet struggle of balancing the demands of our career with those on our families. ये सेंटेंस मुझे यहाँ पे अभी तक तो गड़बड़ी नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि we all have been through the bittersweet, यहाँ तो सेंटेंस ठीक है। द बिटर स्वीट स्ट्रगल ऑफ बैलेंसिंग द डिमांड्स ऑफ आवर करियर विद दोज, जी नहीं, यहाँ तुलना हो रही है। द डिमांड ऑफ की हमारी उस फैमिली से जो हमारी फैमिली को मिल रही है, तुलना हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन बराबर वाला होता है यहाँ पे ऑफ ओवर करियर विद दोज ऑफ ओवर फैमिलीज। उनकी जगह आपके यहाँ पे
ऑफ आना चाहिए था, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होता। यस, तो फिलहाल आपको मिरर ऑफ कॉमनर के मैंने यहाँ पे भी आज 3 सेट सोल्व करा दी हैं एक साथ। इससे ज़्यादा करूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, हजम करना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन आपसे विदा, मिलते हैं कल। हालांकि कल आपका मिरर ऑफ कॉमनर की जगह नाउन आएगा, कल मिरर ऑफ कॉमनर नहीं है, परसों मिरर ऑफ कॉमनर चलेगा आपका। यस, लेकिन तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।